तैयारी कौन सी कर रखी है हमने, क्या तैयारी है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हमने खुद को और आखिरत को कुछ नहीं समझा है। हमें मौत का कुछ एहसास ही नहीं है। अगर हमें एहसास होता तो हमने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का एहतराम किया होता। अगर हमें फिक्र होती आखिरत की, हमने कुरान का एहतराम किया होता, हमने मस्जिदों की हिफाजत की होती, हमने पेशानियों में सजदों को सजाया होता। अगर हमें फिक्र होती आखिरत की, हमने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का एहतराम किया होता। नहीं नहीं, आज जरा सी किसी को नेतागर्दी आ जाती है, वो हाफिज को बैठने तक नहीं देता है। कैसे आए मुल्ला जी, आज मुल्ला जी क्या क्या आवाज दे रहा है। मरने के बाद पता चलेगा, जब अल्लाह इन्हीं की कदमों की मिट्टी उठवा के कहेगा रखो तराजू के एक पल्ले में, मालिक करना क्या है, का दूसरे पल्ले में गुनाहगारों के अमल चढ़ाए जाएंगे। क्या नतीजा निकलेगा कि इनकी जो इनके कदम की बरकत से लगने वाले खाक के सदके में मिट्टी के वजन में चढ़ जाएंगे। आज उतनों को जन्नत देंगे। हम ये बताएंगे जिन्हें तुम हकीर समझते थे, हमने उनके कदमों से लगने वाले खाक के सदके में दुनिया को जन्नत की खैरात। बेसरोसामा मददे क़िबले दी मददे क़ाबे ईमा मददे क़ादिर यमनार ए या गौसे आज़म में जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म। कादरी कन कादरी रह कादरियों में उठाना मौला, क़दरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जिसको अपने हुजूर से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करे वो उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दरूद शरीफ की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े व आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। वो दिन दूर नहीं कि लोग हमारे जाने का तज़किरा करेंगे। वो कहा था किसी ने कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। मुहतरम सामाईन इकराम, वो दिन दूर नहीं कि लोग हमारे और तुम्हारे जाने का तज़किरा करेंगे। आज हम मस्जिदों से ऐलान सुन के कहते हैं कि फला नहीं रहा, फला नहीं रहा। कोई कहता है कि उम्र बहुत आ गई थी, कोई कहता है कि बहुत कुछ देख चुके थे, कोई कहता है कि पोती पोतों का सेहरा देख के गए। हम अपने अपने दिमाग लगाते हैं, लेकिन मरने वाले से पूछो कि उसको उम्र कितनी छोटी लगी। मरने वाले से पूछिए कि उसको उम्र कितनी छोटी लगी। हाँ, जब मौत का झटका लगता है ना, इतनी खतरनाक कड़वाहट मुंह पे महसूस होती है कि फिर वो कभी मुंह से खत्म नहीं होती। अम्मी, मैं वो हूँ जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाता है। हाँ, हजरत ईसा रूहुल्लाह। कौन? हजरत ईसा रूहुल्लाह हजरत मरियम की कब्र पे आके कहते हैं, अम्मी अगर तू इजाजत दे तो तुझे जिंदा कर लूं। माँ की कब्र से आवाज आई, खबरदार दोबारा जिंदा ना करना। माँ क्यों? सबको जिंदगी प्यारी है। कहने लगी, बेटे जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। जब से मैंने मौत के वक्त कड़वाहट महसूस की है ना, अब मुझ में वो ताकत नहीं कि मैं उस कड़वाहट को दोबारा बर्दाश्त कर सकूं। इतना सख्त झटका मौत का होता है। अल्लाह हम सब की मौत में आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह हम सब के रास्ते आसान फरमाए। दुआओं के लिए लोग मिलते हैं, कहते हैं दुआ करे दुकान नहीं चल रही है, कोई कहता है दुआ करे बिजली से बरकत हो जाए, कोई कहता है कि 3 मंजिल पे जाके मकान रुक गया है दुआ करे। भाई कोई ये भी कह लिया करो किसी अल्लाह वाले से मिलके कि दुआ करे मौत ईमान पे आ जाए, सांसें आसानी से ठहर जाए। ये भी बड़ी बात होती है ना, बढ़ना ना वरना बड़ी मुश्किल से दम निकला करता है, बड़ी मुश्किल से दम निकला करता है। आपने भी कई ऐसे जनाजे देखे होंगे कि 4 लोग पैर पकड़ रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहा है लेकिन जिस्म रुकने को तैयार नहीं। मौत की सख्ती इतनी मुश्किल होती है,
फरमाया गया अगर फरिश्ते उसको दबाए ना तो 10-10 फीट बंदा उछल जाए, इतना दर्द होता है। तैयारी कौन सी कर रखी है हमने, क्या तैयारी है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ हमने खुद को और आखिरत को कुछ नहीं समझा है, हमें मौत का कुछ एहसास ही नहीं है। अगर हमें एहसास होता तो हमने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का एहतराम किया होता। अगर हमें फिक्र होती आखिरत की, हमने कुरान का एहतराम किया होता, हमने मस्जिदों की हिफाजत की होती, हमने पेशानियों में सजदों को सजाया होता। अगर हमें फिक्र होती आखिरत की, हमने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का एहतराम किया होता। नहीं नहीं, आज जरा सी किसी को नेतागर्दी आ जाती है, वो हाफिज को बैठने तक नहीं देता है। कैसे आए मुल्ला जी, आज मुल्ला जी क्या क्या आवाज दे रहा है, मरने के बाद पता चलेगा जब अल्लाह इन्हीं की कदमों की मिट्टी उठवा के कहेगा रखो तराजू के एक पल्ले में, मालिक करना क्या है, का दूसरे पल्ले में गुनाहगारों के अमल चढ़ाए जाएंगे। क्या नतीजा निकलेगा कि इनकी जो इनके कदम की बरकत से लगने वाले खाक के सदके में मिट्टी के वजन में चढ़ जाएंगे। आज उतनों को जन्नत देंगे। हम ये बताएंगे जिन्हें तुम हकीर समझते थे, हमने उनके कदमों से लगने वाले खाक के सदके में दुनिया को जन्नत की खैरात बांटी। हमने इनके कदमों से लगने वाली खाक के सदके में दुनिया को जन्नत की खैरात बांटी है। मंजिलें आसान करें, आसान करें, मंजिलें आसान करें। भाई आजकल किसी के यहाँ शादी होती है ना, शादी तो खड़े होके खाना खिलाता है, बैठ के तो कोई खिलाने तैयार नहीं, मौलवियों की दावत करने तैयार नहीं, और हो जाए नसीब से तो बेचारे खाली लौट आते हैं, क्योंकि ये खड़े होके खा नहीं सकता है, बैठ के ना कोई खिला नहीं सकता। हेलो, और कह रहा है मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। हेलो, मर के देख बेटे बड़ी करनी मुश्किल है, पता चलेगा जब रूह निकलती है पैर के अंगूठे से, कभी घुटने में आके अटकती है, कभी कमर में आके जब रुक जाती है, कभी सीने में आके जब रुक जाती है, उस वक्त याद आते हैं जिंदगी के आमाल, हमने क्या क्या किया था, कुरान से कितना प्यार किया, कुरान वालों से कितना प्यार किया। तुझे लगता है ना तू पैसे वाला है, औकात मेरे तेरे जैसे कितने हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऑक्सीजन मुंह पे लगी है, मौत को सर तरस रहे हैं, सांसें भी नहीं थमती है, जिंदगी भी नहीं बच रही है। उस दिन खुदा की तरफ से आवाज़े कुदरत आती है, काश तूने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का प्यार क्या होता, यूं ना तड़पता, इधर झटका लगता उधर जन्नत का दरवाजा खोल दिया। मंजिलें आसान करे, आसान करे। जिस चौक में खड़ा हो जाता है लंबी लंबी फेंक रहा है, कह रहा है कि कोई टिकता ही नहीं मेरे सामने, कह रहा है मौलाना अल्लाह का शुक्र है जिस चौक में बैठ जाऊं कोई बोल नहीं सकता। हम कहते हैं एक दिन वो भी आएगा, मेरे लाल के कपड़ा पकड़ने वाला कोई और होगा, पानी डालने वाला कोई और होगा, गुस्ल देते वक्त उस वक्त में तू अपना सतर नहीं छिपा पाएगा। किस अकड़ में रहा करते हैं हम, हुए नामुबर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है, तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नामो निशान नहीं है। कह रहा है अल्लाह का शुक्र है जिस चौक में बैठ जाऊं कोई बोल नहीं सकता। कहता है जो ये कहता है कि मेरे सामने कोई नहीं बोलता है, वही जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता है औकात का है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज का घमंड था, किस चीज की अकड़ थी, खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जमीनों मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ते ये कहे मा कुन्ता तकूनु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालात बेहतर करे, जिंदगी बेहतर करे।
अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको 5 वक्त बा जमाअत नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बस जो है अगलात उसको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी न दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, फिर होगी मुलाकात। फ़कीर आनाए सदा का चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सभी हजरात मेरे साथ एक मरतबा मिलके कलमे तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।